Good morning, students. Welcome back to my channel, Fine Arts with Suresh Kumar Ranjit. Today we are here to discuss about a painting that was found in Bhimbetka caves. The name of the painting is a Roaring Animal. Roaring Animal is a very fine painting. It was found in the caves of Bhimbetka. So let's start. This prehistoric painting is on one of the wall of Bhimbetka caves of MP. The animal figures drawn in this painting have linear, schematic, geometric and symmetry. अच्छा ओके इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है जो प्रागैतिहासिक कला प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इसमें क्या है कि ये जो पेंटिंग हमें मिली है कहाँ से भीमबेटका के केव के एक दीवारों पे। इसमें जो पेंटिंग बनी है वो बड़ी ही लीनियर है, यानी लीनियर मीन्स हम उसको बोलेंगे रेखा, यानी कि रेखाओं से लाइंस के थ्रू जो बनाई गई है। लीनियर है, स्कीमेटिक है। स्कीमेटिक मीन्स बड़े ही सोच समझ के बनाया गया, किसको किसके सामने बनाया गया, कौन सी चीज़ कहाँ पे अरेंज किया गया अपने सोच समझ के। एंड ज्योमेट्री सिमेट्री है। इसमें क्या है ना, ज्योमेट्रिक फिगर्स को लेकर थोड़ा सा शो करने की कोशिश की है। They all are drawn with full rhythm and movement. Full rhythm and movement. Movement means सभी में कुछ ना कुछ आपको एक movement नज़र आएगा, वो भी एक rhythm के साथ। They all have big horns. Obviously they all are animals, so some of the are having horns. They resemble with bull, deer, horse, cow, goat, बाइसन एंड राइनोसरस। देखिए अब इसमें कई एनिमल्स के बारे में बताया गया जो जैसे नज़र आ रहे हैं, ऐसे मतलब बहुत ही क्लियर पिक्चर तो नहीं है बट नज़र आ रहे हैं। मैं आपको इसकी पेंटिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए सारे एनिमल्स जो हैं एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जैसा दिख रहा है। कहीं पर आर्क है, कहीं पर रेक्टेंगुलर शेप है। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डियर, पिग, बाइसन, पिकॉक, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के शेप्स विद देयर हॉर्न्स। सींग अलग अलग शेप के सींग दिख रहे होंगे आपको इसमें, है ना। ओके ओके इन द सेंटर ऑफ द पेंटिंग टू एनिमल्स आर रोरिंग to a man having spear in his hand. इसमें आपने देखा कि एक आदमी बीचों बीच खड़ा है, उसके हाथ में एक स्पीयर है और उस पर रोर कर रहे हैं। कौन रोर कर रहा है? एनिमल्स। इन द सेंटर ऑफ द पेंटिंग टू एनिमल्स आर रोरिंग टू अ मैन। एक आदमी के ऊपर वो दहाड़ रहे हैं, ओके, चिल्ला रहे हैं। क्यों? कि उसके हाथ में एक स्पीयर है, एक हथियार है। On other side of a man, linear decorative peacock is shown in artistic style. उसी आदमी जो मैन इसमें बनाया है उसके जस्ट अदर साइड में एक पिकॉक बनाया है जो ही बड़ा ही आर्टिस्टिक, उसके फीदर्स भी शो किए हैं लाइनिंग की तरह। लीनियर डेकोरेटिव पिकॉक, लाइनिंग्स के द्वारा उसको बनाया गया है, बड़ा ही अच्छे से सजाया गया। उस वक्त जैसा इंसान सजा पाया वैसे सजाया उसने। ओके ओके द अबव अ पिकॉक अ बर्ड इज शोन सिटिंग, बर्ड इज शोन सिटिंग। जस्ट उस पिकॉक के ऊपर आप देखेंगे एक बर्ड, राइट साइड में आप देख रहे हैं पिकॉक के ऊपर एक बर्ड बैठी हुई है। ओके
A bird is shown sitting. In this painting, the prehistoric artist painted his natural lifestyle among furious animals and beautiful birds. भाई इस प्री हिस्टोरिक आर्ट में, जिसको हम प्रागैतिहासिक कला भी कहते हैं, इसमें जो आर्टिस्ट है उसने नेचुरल स्टाइल शो करने की कोशिश की, उसकी खुद की, और जिसमें कि वो मतलब भयानक जानवरों को बनाने के बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया है, और साथ में कुछ खूबसूरत चिड़िया यानी बर्ड्स भी बनाए हैं. द कलर्स यूज्ड इन दिस पेंटिंग आर प्रिपेयर्ड combining manganese, hematite, उसको हम रेड सॉफ्ट स्टोन भी कहते हैं, एंड वुड चारकोल, जो उस वक्त अवेलेबल था उनके सामने, वो उन्होंने यूज़ किया. ठीक है. हेयर द आर्टिस्ट एक्सप्रेस्ड हिज इमोशन एंड आइडियाज़ थ्रू वेरी फ्यू लाइन्स, विच इज़ स्पेशलिटी ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट. भाई उस वक्त तो देखिए उन लोगों ने कोई पर्टिकुलर कोर्स तो किया नहीं था आर्ट एंड कल्चर को लेकर, तो जो उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया, एनिमल्स को कैसे देखा, कैसे उन्होंने एनिमल की शेप को अपने आँखों से ऑब्ज़र्व किया, और फिर अपने केव्स की दीवारों में उन्होंने बनाया अपने ही स्टाइल में, बहुत ही नेचुरल स्टाइल में बनाया. ओके. तो इसमें उस आर्टिस्ट का कंप्लीट इमोशन, उसके आइडियाज़ जो हैं वो सामने उभर के आए. अब देखिए यही चीज़ आपके सामने हिंदी में भी मेंशन है. दहाड़ता पशु, इसको अगर हम हिंदी में पढ़ें तो ऐसा होगा जैसे, यह प्रागैतिहासिक कला का चित्र मध्य प्रदेश राज्य के भीमबेटका नामक स्थान की गुफा की दीवार पर अंकित है. इस चित्र में बने सभी पशुओं की आकृति में योजनाबद्ध मीन्स स्कीमेटिक, रेखीय मीन्स लीनियर, एवं ज्यामितीय मीन्स ज्योमेट्रिक समानता है, सिमेट्री है. सभी आकृति गति एवं लय से युक्त हैं, जिसमें गति और लय मीन्स मूवमेंट एंड रिदम. इन पशुओं के सींग बड़े बड़े बनाए गए हैं. इनका आकार सांड, हिरन, घोड़ा, गाय, बकरी, जंगली सांड और गेंडे जैसी दिखता है. चित्र के मध्य में भाला लिए एक आदमी पर दो पशुओं को एक साथ दहाड़ते गुर्राते हुए अंकित किया गया है. इस मानवाकृति के दूसरी ओर रेखाओं से बनाया गया एक सुंदर मोर है. इस मोर के ठीक ऊपर एक बैठी हुई एक चिड़िया चित्रित की गई है. इस चित्र में प्रागैतिहासिक कलाकार ने अपने उस समय की जीवन शैली को इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया है, जिसमें मनुष्य भयानक जानवरों और सुंदर पक्षियों के मध्य रहता था. अभी तब तो कोई सिटी डेवलप हुई नहीं थी, कोई ऐसा अर्बन कल्चर था नहीं, जंगलों में रहते थे, तो जो वो देखते थे वही वो बनाते थे. इस चित्र के प्रयुक्त रंग को मैंगनीज, हेमाटाइट, जिसे हम कोमल लाल पत्थर भी कहते हैं, और लकड़ी के कोयले को मिलाकर बनाया गया है. इस चित्र में कलाकार ने अपने विचारों एवं मनोभावों को बहुत कम रेखाओं द्वारा व्यक्त किया है, जो प्रागैतिहासिक कला की एक प्रमुख विशेषता है. तो स्टूडेंट्स, ये सामने आपके ये पिक्चर आ गई, ये देखिए. ओके, जो भी हमने पढ़ा और समझा पूरा इस पिक्चर में दिख रहा है. सेंटर में एक पर्सन है, सामने उसके पिकॉक है, पिकॉक के ऊपर बर्ड है, आसपास जानवर हैं, सभी के हॉर्न्स हैं, और वो भी बहुत अलग अलग जानवर जैसे दिख रहे हैं. कोई हिरन दिख रहा है, कोई बुल दिख रहा है, कोई हॉर्स जैसा दिख रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अभी समझी. अगर आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे.